जी नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगेन सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम जो है लोगों से कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर जो है वो बेल आइकन पे भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है, जो नई ख़बरें हैं आजकल जो चल रहा है और कुछ हम इन्वेस्टिगेट करके स्टोरीज़ आपके सामने लाते हैं ताकि आप तक पहुँच सकें। आज बहुत बहस हो रही है सोशल मीडिया पे, हम देखें और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इस पे बात कर रहा है। आज मैं बात करूँगा जनाब अर्तुगल ड्रामा, जो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न उसको उर्दू में डबिंग के साथ चला रहा है। उसकी कुछ एपिसोड्स आपने शायद देखी होंगी, सोशल मीडिया पे देखी होंगी और मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं। एक तो ये है कि पूरी दुनिया में उस ड्रामे को देखा गया। किसी जगह पे कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद ममालिक में मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसको ट्रांसलेट किया गया और फिर वो दिखाया गया। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका और मुख्तलिफ़ ममालिक में बाकायदा तौर पर उस पर पाबंदी लगा दी गई है। अरब ममालिक में उस पर पाबंदी लगा दी गई है, भारत में उस पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी उस ड्रामे की इस कदर पॉपुलैरिटी है कि जहाँ पे हॉलीवुड और बॉलीवुड को भी परेशानी जो है वो आ रही है। और वो एक रियलिटी में ड्रामा बनाया गया है, एक हिस्ट्री में ड्रामा बनाया गया है और उसमें इस्लामी रवायात दिखाई गई हैं। कुछ चीदा चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जनाब। एक तो मैं जैसे कहा कि तकरीबन इसकी 700 एपिसोड जो हैं वो हुई हैं। 2014 से ये ड्रामा जो है वो शुरू है। मैं राइटर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि महमद जो बुज़दाग हैं, ये बेसिकली जो उनका टेलीविज़न है आरटी, उसके साथ भी मुंसलिक रहे हैं। ये क्योंकि रिसर्च और लिखते ही रहे हैं हमेशा, हमने देखा है कि वहाँ कंटेंट राइटर्स भी रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह की इन्होंने राइटिंग्स की हैं। उसके बाद उन्होंने ये ड्रामा लिखा। इसके अलावा भी बहुत से ड्रामास लिखे हैं इन्होंने, बहुत सी मज़ीद भी इन्होंने शॉर्ट फिल्म भी लिखी हैं। लेकिन ये ड्रामा ऐसा था कि पूरी दुनिया में इसकी कोई पॉपुलरिटी मिल रही है और ख़ुसूसी तौर पर इस्लामिक पूरी दुनिया में आप कहें कि जहाँ पे इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर या तो देखा गया और या उस पर पाबंदी लगाई गई और फिर सोशल मीडिया पे देखा गया। आपको ये पता है कि जब किसी चीज़ को रोका जाता है, मालिक मूवी थी पाकिस्तान में, जब आई तो उस पर आने से पहले पाबंदी लग गई तो लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए उसको देखा। और जब किसी चीज़ को रोका जाता है तो वो ज़्यादा देखी जाती है। यही काम अरब में भी हुआ, यही काम भारत में भी हो रहा है और वो उन ममालिक में जहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ये कहे कि ये तुर्की की जानब से इस्लामिक एक मुल्क के हवाले से की बात की गई कि ये सॉफ्ट एटम बम है, तो उससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर सॉफ्ट एटम बम है तो ज़ाहिर है फिर लोग देखने पे मजबूर हो जाते हैं। अब क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसको देखा जा रहा है और हमने देखें कि 1-2 दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान टेलीविज़न में लोगों ने देखा, वो आप व्यूज़ देखेंगे, उनको जो सब्सक्राइबर्स मिले हैं पाकिस्तान इससे पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान टेलीविज़न में जो ड्रामास चलते हैं वो आप भी कितना देखते हैं। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है फिर प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर यह हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है जब उन्होंने हदायत की उसके बाद इसकी डबिंग हुई, डबिंग के बाद से ही ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री पर चलते हैं जी। ये है क्या बेसिकली जो बताया जा रहा है कि अज़ीम मुसलमान हीरो जो है अर्तुगल गाज़ी उसको क्यों कहा जाता है, नंबर 1। और पाकिस्तान में इस ड्रामा को दिखाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की हदायत क्यों ज़रूरी थी, यानी इस लेवल की बात क्यों हुई। और फिर पीटीवी को ज़ाहिर है मैंने बताया कि सैकड़ों लाखों जो है सारिफीन ने पीटीवी को देखा, फिर सोशल मीडिया पे देखा। और ड्रामा की स्टोरी हम देख रहे हैं कि इस तरह है कि उस्मानी रवायत के मुताबिक जो है अर्तुगल सुल्तनत उस्मानिया के बानी अव्वल के वालिद थे, यानी उस्मान के वालिद थे। और अर्तुगल कहाँ से आए, ये कहा जा रहा है कि उस्मान का ताल्लुक तुर्की में अनातोलिया के इलाके आबाद तुर्क खाना बदोशी से था और छोटी छोटी हुकूमतें वहाँ पर थीं और वहाँ पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क भी नहीं था शुरू में। और सुल्तनत उस्मानिया की जो बुनियाद है, आगाज़ है, वो 14वीं सदी में शुरू हुआ और 20वीं सदी तक कहा जा रहा है कि उसमें जाके ख़त्म हुआ। 600 साल एक ख़ानदान ने हुकूमत की, 37 सुल्तान जो है वो उस्मानिया के रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये मौजज़े से कम नहीं। जो हिस्टोरियन है वो इस पर जो बात करते हैं वो मैं आपके सामने रखूँ। कैरोलिन फिंकल जो है, क्योंकि वो ब्रिटिश हिस्टोरियन है, राइटर है और वो इस वक्त टर्की में है, बेस्ड इन टर्की। वो टर्की में लिखती हैं और स्पेशली उनकी जो पीएचडी है
वो ऑटोमन उस पे ही एम्पायर पे ही है, ऑटोमन पे ही उन्होंने रिसर्च की है। वो कहती हैं जी कि उस्मानिया, सुल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों को की कामयाबी की वजूहात इनकी अनातोलिया में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाइयाँ हैं, जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये ख़ानदान जो है वो कैसे आया, वो मैं आपको ये जो हिस्टोरियन बता रहे हैं, यानी ये मुस्लिम हिस्टोरियन नहीं है, ये न्यूट्रल हिस्टोरियन है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है। वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए एक न्यूट्रल हिस्ट्री जो है वो सामने लेके आती है। अगर कोई टर्किश ने लिखा होता तो हो सकता है हम समझते हैं कि शायद, क्योंकि टर्की जो है वो ज़ाहिर है टर्किश जो है नेशनलिस्ट है, तो शायद वो बाइसनेस उसमें आ जाती। तो फिर इसी के साथ तारीखदान जो स्टीफर्ड जे शाह हैं, उन्होंने भी अपनी किताब सुल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में रवायत का जिक्र करते हुए कहा गया, वो लिखते हैं कि उस्मानियों का जो पायनियर है, यानी अमजद सलमान शाह थे, जो कि काई कबीले के जो है वो सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। और आपको ये भी हिस्टोरियन ज़ाहिर जो हैं वो समझते हैं कि मंगोलों ने जब वहाँ पर अटैक्स किए तो वहाँ के कबाइल जितने भी थे वो ग़ुलामी और तबाही से बचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो है दूसरे इलाकों का रुख किया। इसी तरह सलमान शाह जो हैं वो शाम में दाखिल हुए और दरिया फ़रात में डूब गए, यानी, और इनके बाद 2 बेटे वो वापस चले गए और जो अर्दगान है वो मगरब की तरफ जो है वो चल पड़ा, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा था। इनके साथ चंद लोग थे और अनातोलिया के इलाके में ये दाखिल हुए, जहाँ सल्जूक हुक्मरानों ने इनकी मदद के बदले, यानी अर्तुगरुल के साथ, क्योंकि बादर भी था, इनके साथ जो लोग थे, और सल्जूक को उस वक़्त परेशानी में थे, वहाँ पर जो मुख्तलिफ जंगजू थे उनके साथ उनकी मुख्तलिफ लड़ाइयाँ भी चलती थी। इस बदले के, यानी मदद की अर्तुगरुल और उसकी टीम ने, और इसके बदले में उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में उनको ज़मीन दे दी गई। इसी तरीके से जयशाह की किताब में इस एक और रवायत के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि अर्तुगरुल 1280 में चल बसे और कबीले की जो क़यादत थी वो इनके बेटे उस्मान को मिल गई। और उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में उन्होंने देखा कि दरवेश सूफ़ी बुज़ुर्ग जो थे शेख अदीबाली, उस हवाले से कि उनके सीने से चांद नमूदार होता है और उसके अपने सीने से वो जो है दाखिल हो जाता है, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा दरख्त होता है और जिसके साया जो है पूरी दुनिया में छा जाता है। तो ये जब उन्होंने इस ख्वाब की ताबीर जानने की कोशिश की तो उनको बताया गया कि खुदा ने उस्मान और उसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुना है, और उन्होंने कहा कि सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला उनकी बेटी है। उसके बाद उन्होंने उसे शादी कर ली। यानी ये ओवरऑल जो मुख्तलिफ हिस्टोरियन हैं वो ये बता दें, क्योंकि ये 2 हिस्टोरियन जो हैं, एक अमेरिकन हैं और ब्रिटिश हैं, जो मैंने पहले बताया आपको, कैरोलिन फिंकल, ठीक है, क्योंकि इनकी जो स्टडी है वो है ही ऑटोमन एम्पायर पे, और ये ब्रिटिश है, ये शी इज़ बेस्ड इन टर्की, और उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब, अच्छा, क्रिटिसाइज़ तो बहुत से किया गया, कुछ ने तो बहुत से क्रिटिसाइज़ किया, मज़ीद राइटर्स ने ये कहा जी कि इस डायनेस्टी में और भी बहुत से लोग हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया कुछ लोगों का। जोश कारनी कहते हैं कि सुल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1556 तक 66 तक वो रहे, और अब्दुल हमीद दोम जो है थे वो 1876 से लेकर 1909 तक की शोहरत थी, लेकिन फिर भी अर्तुगरुल से बहुत ज़्यादा उनकी शोहरत थी, लेकिन फिर भी अर्तुगरुल पर टीवी सीरियल बनना बग़ैर वजह के नहीं बन सकती। ये उन्होंने इसका जिक्र किया कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये टीवी सीरीज़ बनी। अब देखना यह है कि बहुत से ममालिक में इस पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। पहली दफ़ा हमने देखा कि हॉलीवुड बॉलीवुड को भी परेशानी हो रही है कि ये हो क्या रहा है, और भारत अरब ममालिक में इस पर पाबंदी लगाई गई। और फिर ज़ाहिर है ये भी एक गैर मामूली है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म स्टेट चैनल को हदायत करे कि इसकी डबिंग करके रमज़ान मुबारक से इसको शुरू किया गया। तो इसमें यानी एक तो हम देख रहे हैं कि एक मज़बूत इस्लामी रवायात इसमें दिखाई गई हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और उसके लिए इस्लामिक जो एक पावर थी उसको दिखाया गया है।
और आजकल का जो नौजवान है, जो आजकल के जो एक मायूसियाँ हैं, उससे उसको निकालने की कोशिश की है। और इसका अगर आप देखेंगे तो एक आप इमोशनल टच है इसके अंदर, एक पावर है, आपको इंस्पायर करती है। और ख़ुसूसी तौर पर जो आजकल हमें देखने में नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा ये जो देखने में नज़र आ रहा है वो कश्मीरी लोगों में, और कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन में इस हवाले से लोग देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं और वो रिजेम्बलेंस देख रहे हैं। एक तो इस्लामिक कल्चर की आप देखेंगे तो इसी तरह के लोग शक्लें भी मिलती हैं, और फिर साथ साथ ये है कि ज़ाहिर है कि वो किस तरीके से थोड़े से लोग वो जुर्रत का मुजाहरा करते थे, ताकत का मुजाहरा किया और सुपर पावर को जनाब उन्होंने फ़तह किया। तो ये ओवरऑल एक जिस वजह से हम देख रहे हैं कि एक खौफ है, डर है कि पूरी दुनिया में और ख़ुसूसी तौर पर मगरब को इस हवाले से बहुत ज़्यादा डर है। अरब दुनिया को भी यानी इस हद तक मैं देख रहा हूँ कि मिस्र में पाबंदी लगाई गई है। दारुल फतेह एक बहुत बड़ा इदारा है, उसने भी फतवा लगाया है कि जनाब अर्तगल जो है वो ना देखा जाए। ड्रिलीज इसको कहते हैं टर्की ज़बान में, और इसका जो मीनिंग है जनाब कि वो आखिरत के हैं, क़यामत के हैं, आने वाले के हैं। और अर्तगल हम उसको कहते हैं, लेकिन टर्की में जी यानी जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता, तो इसको अर्तुरुल कह देते हैं। तो वो ये एक हम देख रहे हैं कि वो क्योंकि ड्रामा मौजूद भी है और अब आजकल उसको भी लोग देख लें। अच्छा, इसमें एक शो किया गया है कि उस वक़्त आलम इस्लाम के हवाले से जो ना इत्तफाक़ी थी वो एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट थी, और जब वो इत्तफाक़ होता था तो डेफिनेटली वो कुछ भी कर सकते थे। फिर मुसलमानों के अंदर छुपे हुए जो गद्दार थे उसमें भी इस ड्रामे में सामने लाया गया है कि वो किस तरीके से मुसलमानों के अंदर से लोग जो है वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे। और ये 10 दिसंबर 2014 में बाकायदा तौर पर ये दुनिया का ये ड्रामा जो है वो आया है, और इस वक्त ये पूरी दुनिया के लिए खौफ व हरास पैदा किए है। जो हमें नज़र आ रहा है कि जनाब किस तरीके से, क्योंकि ये सुल्तनत उस्मानिया के हवाले से बताया जा रहा है, और अर्तगल को गाजी इसलिए कहा गया कि ज़ाहिर है उसने बहुत सी जंगें लड़ी और उसमें फ़ाते हुआ, और ये तुर्की के साथ हम देख रहे हैं बाकी ममालिक में भी देखा गया। अच्छा, तुर्क टीवी TRT की दुनिया में भी आप देखते हैं कि एक पजीराई है। इसके साथ साथ स्पेशली ये द्रिलीज जो अर्तगल है, इस हवाले से जो उनकी सीरीज़ है, जो बताया मैंने कि 700 एपिसोड इसकी हो चुकी हैं 2014 के बाद। आज 2020 में आप देख लें 6 साल गुजरने के बाद मज़ीद इसकी मकबूलियत में इजाफा होता जाता है। और मैं अगर बताऊं, पाबंदी इंडिया में है, मगरब ममालिक में कुछ है, और फिर अरब ममालिक जो हैं यानी मुस्लिम ममालिक में इस पर पाबंदी लगाई गई है। आप ख़ुद सोच सकते हैं कि ये सूरत हाल पहुँची है। और अरब ममालिक में आवाम जो है, क्योंकि जिस चीज़ को रोका जाता है वो इसको डाउनलोड करके देखने के यानी वो देख रहे हैं, और फिर बड़ी तादाद लोगों ने उसको देखा है। अच्छा, इससे ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि तारीख़ी किरदार जो अर्तगल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल हुआ, और लोग इसे यानी एक बहादुर करैक्टर के तौर पर जो है वो जानते हैं, और इस्लामिक पूरी दुनिया में इस वक्त ये फेमस है। और 2018 में लिखे गए इस मजमून में कारनी कहते हैं कि इस सीरीज़ के कई पहलू तुर्की में होने वाले आइनी रेफरेंडम के इश्तिहारों में भी वाज़े होंगे। वो ये कहते हैं कि जनाब इतना इश्तिहार उन्होंने कभी किसी शायद ड्रामा में नहीं देखा जितना इश्तिहार इस ड्रामा में देखने में नज़र आया, और तुर्की के अंदर भी इसकी मकबूलियत यानी पीक पर थी। कोई शायद तुर्की में ऐसा शख्स हो जो इस ड्रामे के बारे में नहीं जानता, और आप कुछ अरसे बाद देखेंगे कि आपको पाकिस्तान में भी ऐसा कोई शख्स नहीं होगा शायद जो ये कहे कि इसके बारे में नहीं जानता। मकबूजा कश्मीर और जहाँ जहाँ भी मुस्लिम कम्यूनिटी है वहाँ पर इसकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अब ज़ाहिर तनकीद करने वाले ये भी तनकीद करते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने हदायत किया और अर्तगल तो दिखा दिया गया है पाकिस्तान में डबिंग करके। पाकिस्तान ख़ुद क्या कर रहा है? पाकिस्तान में स्टेट चैनल है, उसके पास हर तरह का इक्विपमेंट मौजूद है, आपके पास बड़े बड़े जनाब राइटर्स मौजूद हैं, उसके साथ साथ बड़े बड़े एक्टर्स मौजूद हैं, और आप भी कोई ऐसा ड्रामा बनाइए कि पूरी दुनिया जनाब आपका ड्रामा भी देखे, यानी दूसरे ड्रामों के अलावा। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब दूसरे ड्रामा हैं जो देखे जाते हैं, लेकिन एक ऐसा ड्रामा कि जो आप ख़ुद भी बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरे ममालिक बनाएंगे और उसको आप देखेंगे। यानी हो ये चीज़ें थी। आप बहुत से अगेन दोस्तों की तरफ से ये कहा गया कि ये क्या है, ये क्यों दिखाया जा रहा है, इसकी डबिंग की क्या ज़रूरत पड़ रही है, पाकिस्तान ख़ुद क्यों नहीं ड्रामा बना रहा। तो इस ड्रामे का हरगिज़ मतलब इंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें इस्लामी रवायात हैं,
इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, नौजवान नस्ल के लिए सबक है, और खुसूसी तौर पर मुसलमान यानी जो ममालिक हैं उसको मायूसी से निकालने के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो इसमें विजन भी है। तो ये ओवरऑल देखा जा रहा है, और ये सुल्तनत उस्मानिया जिसने 600 साल हुकूमत की, और उस हवाले से ये बताया गया। और अब ये हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के खौफ और राज, जैसे मैंने बताया हॉलीवुड बॉलीवुड में भी कि कोई मूवी, क्योंकि वो तो होती, आपको पता है कि एक फेक एक्शन और इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्टोरी घड़ी जाती है, और ये एक रियल स्टोरी है जो इस वक्त पूरी दुनिया को और मुस्लिम वालों को मजबूर कर रही है कि आप इस पर पाबंदी लगाएं, और उसके बावजूद लोग जो है वो इसको देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इतना आपको डिटेल बतानी थी इस हवाले से। मज़ीद आपको अगर इस तरह की कोई जो स्टोरी होगी वो आपके सामने लाएंगे जी।